मतलब अर्थ का अनर्थ लोग समझ रहे हैं। तो इसके लिए और उसके अलावा अगर किसी को लग रहा है कि हमने किसी समुदाय को इंगित किया तो मैं क्षमा मांगता हूँ उसके लिए क्या दिक्कत है। मेरा मनसा किसी का दिल दुखाने का थोड़ी है। कि आखिर गोपाल कुमार अग्रवाल एक अच्छे नेता हैं, और सिर्फ नेता ही नहीं, एक अच्छे वक्ता भी हैं, एक अच्छे स्पीकर भी हैं, लेकिन वो बीच बीच में बहक क्यों जाते हैं और इस तरह की शब्दों का प्रयोग वो अपनी जुबान से कर क्यों लेते हैं। साथियों, आज हमारे साथ फिर से एक ऐसा मुद्दा है जो कि पूर्व विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल जी के द्वारा न्यूज़ 18 इंडिया को एक बयान दिया गया है, और उस बयान के बाद जो खास करके एक समुदाय है ठाकुरगंज विधानसभा में, वो शेरशाहवादी समाज के लोग, वो इस बात को अपने दिल पर ले चुके हैं, और शेरशाहवादी समाज के लोग कहीं ना कहीं पूर्व विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल जी के खिलाफ गोलबंद हो रहे हैं। और 3 अगस्त को यानी कुछ दिनों के बाद इसी ठाकुरगंज में जिस चेहरा को आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके विरुद्ध में एक बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है कि आखिर गोपाल कुमार अग्रवाल एक अच्छे नेता हैं, और सिर्फ नेता ही नहीं, एक अच्छे वक्ता भी हैं, एक अच्छे स्पीकर भी हैं, लेकिन वो बीच बीच में बहक क्यों जाते हैं और इस तरह की शब्दों का प्रयोग वो अपनी जुबान से कर क्यों लेते हैं। साथ में आज हम चर्चा करेंगे गोपाल कुमार अग्रवाल जी के साथ। सर, सबसे पहले कैसे हैं आप ये तो बताइए। बढ़िया, ईश्वर की खुदा की रहमत है। आप बढ़िया हैं। हम आपसे सवाल करेंगे चूँकि माहौल बिल्कुल गर्म हो चुका है और आप भी उस चीज़ को बखूबी जानते हैं। क्या हो गया कि आपने न्यूज़ 18 इंडिया को फिर इस तरह से एक बार ऐसा कह दिया कि एक समाज के लोग अपने दिल पर उस बात को ले चुके हैं? देखिए, ये समझने का हेर फेर है। कुछ लोग जो इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं जी, सब लोगों को विधायक बनने की हड़बड़ी है, और ऐसे विधायक बना नहीं जाता है। और अगर कोई समाज ये समझता है कि किसी को कोई टारगेट करता है, ये हिंदुस्तान है, ये सबकी ज़मीन है, और हर समाज का अपना इतिहास रहा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सुरजापुरी हो, चाहे शेरशाहवादी हो, सबका अपना इतिहास रहा है। और कोई अगर गलतफहमी में किसी चीज़ को अपने आप से जोड़ रहा है तो मुझे लगता है इससे बड़ी नादानी और बेवकूफ़ी कुछ नहीं है। न्यूज़ 18 पे हमने जो जिक्र किया, वो आधार कार्ड जो पकड़ाया, जो जाली आधार कार्ड बन रहा था, उस पे हमने कहा कि ये बड़ा गंभीर मामला है और इसकी NIA के द्वारा जांच होनी चाहिए। जिन लोगों का आधार कार्ड बना उसका पूरा रिकॉर्ड निकालना चाहिए। और वो लोग कहाँ के हैं, क्यों बना रहे हैं। 29 साल की उम्र में कोई आधार कार्ड बना रहा है, कोई 40 साल की उम्र में आधार कार्ड बना रहा है, तो ऐसी क्या आवश्यकता बनी कि आप पहले आधार कार्ड नहीं बनाए। तो ये सारा मुद्दा उसमें। लेकिन एक चीज़ विधायक जी, पूर्व विधायक जी, अगर मैं कहूँ तो शायद मैं भी गलत नहीं होऊंगा, आपने खुले शब्द में इस तरह से कहा है कि ये वही लोग हैं जो आरक्षण का लाभ लेकर स्कूल में टीचर हैं और BLO बन के बैठा है, और वही BLO आज पुनरीक्षण का काम कर रहा है। तो क्या वो सारी चीज़ें जो सरकार का मंशा है वो क्या खुलकर सामने आएगा? नहीं, वो देखिए, वो एक्चुअल में उसने न्यूज़ को काट दिया, पूरा न्यूज़ दिखाया नहीं। हमारा कहना था कि आज ये जो बार बार लोग घुसपैठी, आज से नहीं, जब हम लोग बचपन में छोटे थे तब से लोग बार बार घुसपैठी का मामला उठाता है, तो कहीं ना कहीं जो है, जो हमारे जो शेरशाहवादी भाई है उनको लगता है कि ये हमसे जोड़ के, अच्छा, शेरशाहवादी भाई, हाँ, वो अपने से जोड़ के उसको देखते हैं। तो जब एक समाज पे बार बार पॉलिटिकल लोग उंगली उठा रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं कि शेरशाहवादी समाज का 14वीं सदी का इतिहास है। शेरशाह सूरी के समय से ये 14वीं सदी का इतिहास है, और ये पूरा जो बंगाल का इलाका है, आपको खास करके मालदा, मुर्शिदाबाद, ये उनकी राजधानी हुआ करती थी। नहीं, राजधानी तो शायद होती थी बिहार में, बिहार सासाराम में, सासाराम, लेकिन ये पूरा इलाका आसाम से लेके ये उन्हीं का टेराटोरी होता था। तो मामला वो नहीं, हमारा कहने का मतलब ये था कि बार बार पॉलिटिकल लोग आप पे उंगली उठा रहे। तो जो शेरशाहवादी समाज को जो आरक्षण मिला, जिस आरक्षण पे जो लोग BLO टीचर बने और आज BLO हैं, उनकी विशेष जिम्मेवारी है कि आपके बूथ में जब एक समाज पे, एक व्यक्ति पे, मान लीजिए गोपाल अग्रवाल पे किसी चीज़ का उंगली उठता है, तो गोपाल अग्रवाल को उस काम को बड़ा सतर्कता से करना चाहिए। आज सद्दाम भाई पे एक बात को लेके बार बार कोई लोग उंगली उठा रहे, तो सद्दाम भाई की जिम्मेवारी बनती है कि उस काम को दोबारा करे तो बड़ी सतर्कता से करे, ताकि फिर वो इल्ज़ाम आए नहीं, इल्ज़ाम आए ही नहीं, ना बासी बचे ना कुत्ता खाए।
तो कहने का मेरा ये उसमें तात्पर्य था, जो पूरा लाइन मेरा जो था उसमें, जिसको काट दिया गया, कि जो भी लोग टीचर बन के आए आरक्षण कोटा से, उनकी जिम्मेवारी है कि वो अपने बूथ को कितना साफ सुथरा रख सकते हैं। एक भी गलत आदमी नहीं चढ़े। अगर एक भी गलत आदमी चढ़ जाता है तो फिर कल लोगों को उंगली उठाने का अवसर प्राप्त होगा। तो यहाँ तो मुर्गी के नाक में फर, आधा इधर और आधा उधर, मतलब अर्थ का अनर्थ लोग समझ रहे हैं। तो इसके लिए और उसके अलावा अगर किसी को लग रहा है कि हमने किसी समुदाय को इंगित किया तो मैं क्षमा मांगता हूँ उसके लिए क्या दिक्कत है। मेरा मनसा किसी का दिल दुखाने का थोड़ी है। नहीं पूर्व विधायक जी, एक बात है ना सर, आप यहाँ पे दो कम्युनिटी के लोग हैं जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, एक शेरशाहवादी समाज के लोग और दूसरा आपके राजवंशी लोग, और तीसरा जो सुजापुरी लोग हैं, आप तो उनको कह नहीं सकते हैं क्योंकि आप कह रहे हैं कि भाई हमने उनके लिए लड़ाई लड़ा, और जो राजवंशी लोग हैं आपने उनको आरक्षण दिलाया। तो फिर आप मानते हैं कि जब हम आरक्षण की बात कर रहे हैं तो हम यूं समझें कि राजवंशी भी घुसपैठी है? नहीं 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 नहीं, हमने क्लियर किया, फिर आप मेरी बात नहीं समझे। हम कहे कि एक समाज पे बार बार उंगली उठती है, हम लोग तो बचपन से देख रहे हैं, समझे कि नहीं? आपने तो सर आरक्षण की बात हाँ सुनिए ना, बचपन से देख रहा है। तो जब एक समाज पे बार बार बात उठती है और जब भी कोई घुसपैठ की बात करता है तो एक समाज बेवकूफ़ी के तहत उसको अपने आप से जोड़ता है। तो जोड़ता है तो हमने यही कहा कि अब उस समाज के जो लोग आरक्षण के बल पे शिक्षक बने हैं, और शिक्षक बने हैं तो बीएलओ बने हैं और सारे इन स्कूलों में हैं जी, उन लोगों की जिम्मेवारी है कि उनके बूथ पे एक भी ऐसे गलत लोगों का नाम नहीं चले जाए, ताकि कल लोगों को ये कहने का अवसर मिले कि देखिए 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 ना, ये बात तो हम लोग बोल रहे थे। बहुत अच्छी बात है सर आपने कहा, लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया से आपकी बात हुई थी, बाद में काट दिया तो आपकी बात हुई ना, आपने जब कहा ही नहीं तो कैसे वो इसकी नहीं नहीं वो पूरा नहीं बोला, पूरा नहीं दिखाया, स्क्रिप्ट को पूरा दिखाता न्यूज इंडिया, तो यही बात थी उसमें, यही बात थी। लेकिन उसने क्या किया आप देखिएगा, उसको वहाँ काटा है। अब मैं आपको बयान दे रहा हूँ, आप हमारी किसी बात को काट के और उसका फिनिशिंग, अगर उसका मूल बिंदु को अगर आप काट के और उसके शीर्ष को चला दीजिए तो हम क्या करेंगे आपके साथ, हम क्या कर सकते हैं? तो ये मामला था। तो लोगों को पहले अगर किसी को लगता है कि ऐसी बात है, तो हम भी तो इस समाज के आदमी हैं, हम तो कोई बांग्लादेश और पाकिस्तान से हम भी नहीं आए हैं, तो लोगों को आगे बात करना चाहिए था। अब शेरशाहवादी समाज के लोग कह रहे हैं कि जिस समय गोपाल कुमार अग्रवाल विधायक बने थे उस समय विधानसभा ठाकुरगंज पोठिया हुआ करता था, जिसमें शेरशाहवादी लोगों ने गोपाल कुमार अग्रवाल का चढ़ बढ़कर साथ दिया था, हिस्सा लिया था, उनको वोट भी दिया था। आप इस बात को मानते हैं? 100% मानते हैं। अब वो कह रहे हैं कि अब जब वो चुनाव बार बार हार रहे हैं तो हम लोग को टारगेट कर रहे हैं। टारगेट कर रहे हैं, ये बात कहाँ से आई? आपने कई बार सर, मेरे पास वीडियोज है, जिस मैं आपको बता रहा हूँ जहां से वीडियो बन रहा है, मैं भी आपको रोकूंगा सर, क्योंकि जिस मोबाइल से मेरा वीडियो बन रहा है उसमें आपका 4 वीडियो डला हुआ है, मैं उसको अपलोड करके रखा हूं, जिसको मैं आपके गोपाल कुमार अग्रवाल पेज से मैं डाउनलोड करके रखा हूं, जिसमें आपने 12, चाहे वो महामारी का मामला हो, चाहे वो दिगल बैंक का कई मामला हो, आप सिर्फ किसी भी मामले को एक एंगल ले जाते हैं और उसको आप शेरशाहवादी समाज की तरफ ढकेलने का प्रयास करते हैं। वो फिर आपको मैं एक बार पहले भी ये इंटरव्यू में बोल चुका हूँ जी कि दिगल बैंक में लगातार घटनाएं हो रही थी, नाबालिग बच्चियों को ले जाया जा रहा था। दुर्भाग्य बोलिए या जो भी बोलिए, उसमें ज़्यादातर 95% जो है आपके समाज के युवा थे। हमने बार बार कहा, देखिए जब कोई समाज, देखिए एक किताब हमने पढ़ी थी शिवखेड़ा की, उस किताब में बड़ा अच्छा लिखा हुआ था कि समाज कभी चोर उचक्कों से नहीं बिगड़ता जी, समाज में जब जिम्मेवार लोग अपनी जिम्मेवारियों से भाग जाते हैं तब समाज, और ज़्यादा जिम्मेवार वो चक्का नहीं होता, ज़्यादा जिम्मेवार होते वे बुद्धिजीवी लोग जो अपनी जवान को बंद कर लेते हैं। तो बार बार मैं कह रहा था कि आप सब जगह देख लीजिए, मैंने बार बार कहा, मैं धरना भी दिया था, तो मैंने कहा कि समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, समाज के जो जनप्रतिनिधि हैं पंचायती राज के, समाज के जो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं, वो क्यों नहीं बढ़ के इस पर बोल रहे हैं? वो क्यों नहीं अपने समाज को समझा पा रहे हैं? वो क्यों नहीं अपने समाज के भटके हुए युवा को कंट्रोल कर पा रहे हैं? इसकी जिम्मेवारी किसकी है? तो मैं तो समाज को जगा रहा हूँ। कल अपराध और अपराधी का कोई जात और धर्म थोड़ी होता है सर। नहीं, तो आखिर मान लीजिए आज हम मारवाड़ी समाज से, हमारे समाज के युवा बार बार गलत काम करें तो हमारी क्या जिम्मेवारी है? हमारी क्या जिम्मेवारी सद्दाम भाई? कि उनको समझाएं, हम उनको समझाएं, उन पर कार्रवाई करें, समाज को लेके बैठे। नहीं मेरी बात सुनता है तो पूरा समाज को लेके बैठे। वैसे लोगों को उसके बाद भी नहीं मानेगा
तो हमारा काम है कि जब भी कोई गलत करे तो पूरा समाज एक होकर उसके खिलाफ खड़ा हो जाना। मेरी यही अपेक्षा थी। ऐसी अपेक्षा के लिए बार बार मैं समाज के बुद्धिजीवियों को जगाने का काम कर रहा था। अगर ये करना गलत है तब तो फिर सोशल आदमी को, सार्वजनिक जीवन में जो आदमी है उसको मुंह बंद कर लेना चाहिए। फिर तो मुंह बंद कर लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर। गोपाल कुमार अग्रवाल इतने अच्छे वक्ता हैं, इतने अच्छे बोलने वाले हैं, माशाल्लाह एक अच्छे राजनेता हैं, फिर बीच बीच में आप बहक क्यों जाते हैं? जैसे घुसपैठिया, सर सुन लीजिए, जैसे घुसपैठिया, बांग्लादेशी, बाहरी, आप क्या बिहार के जो पहले बिहार का हिस्सा हुआ करता था, आजकल वो झारखंड राजधानी है, उनको आप इंडिया का हिस्सा मानते हैं, राज्य मानते हैं? 100%। आप पश्चिम बंगाल को इंडिया का राज्य मानते हैं? हिंदुस्तान का अभिन्न है। अभिनंग है, तो फिर वहां से आने वाले लोगों को बार बार आप इस तरह से क्यों कहते हैं सर? यही सवाल है। हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान में कहीं भी जाके काम कर सकता है, वो उसका मौलिक अधिकार है। और हम जब भी बात करते हैं तो हम गैर हिंदुस्तानी मुस्लिम की बात बोलते हैं। अभी एसएसबी का एक बयान है मेरे पास, वो है, हम दिखा देते हैं आपको। हमने उस पर कहा था कि पिछले 6 महीना में 32 लोगों को बॉर्डर पे यहाँ पकड़ा गया, विदेशी नागरिकों। ये डीजी का बयान है जो, हाँ, जी। और उसमें कहा गया कि 90% बांग्लादेशी थे। तो वही मैंने कहा कि एक तरफ आधार कार्ड बन रहा है डुप्लीकेट, गलत आधार कार्ड बन रहा है, एक तरफ लोग आ रहे हैं, तो ये इलाका हमारा सुरक्षित कैसे रहेगा? चिकन नेक है, एक तरफ नेपाल, एक तरफ बांग्लादेश है। आप भद्रपुर, ठाकुरगंज, आप उसके बाद यहाँ से आप चले जाइए रामगंज, चोपड़ा होते हुए, हफ्तिया गाछ होते हुए आप बांग्लादेश चले जाइए, तो ये 13 किलोमीटर की हवाई दूरी है, 18 किलोमीटर की हवाई दूरी है। इसी पे चाइना का नज़र है, इसी पे बांग्लादेश का नज़र है, और इसी पे जो है पाकिस्तान का नज़र है। और हमारे तो खास कर सीमांचल के किशनगंज में कहीं कहीं अगर सीमांचल के किशनगंज में कहीं कहीं अगर कहीं कोई नया गांव बसता है, कोई घर बसता है, तो उसमें आपकी नज़र है, उसमें आपकी नज़र है। नहीं, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये हम ऐसे जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ 4 सीमा मिलती है। बिल्कुल 4 देश की सीमा, बगल में भूटान है, और ये हिंदुस्तान का सबसे संवेदनशील एरिया है। अगर यहाँ पे कुछ होता है तो क्या सिर्फ हिंदू, सिर्फ सुरजापुरी या सिर्फ शेरशाहवादी अफेक्टेड होगा? सब होंगे, सब अफेक्टेड होंगे। तो हम इस धरती की बात नहीं करें। जितनी जिम्मेवारी हमारी है, जितनी जिम्मेवारी यहाँ सुरजापुरी मुसलमान भाइयों की है, उतनी जिम्मेवारी शेरशाहवादी भाइयों की है। तो हम तो इस ज़मीन के महफूज की बात कर रहे हैं, हम इस इलाके की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। हम कोई समाज के व्यक्ति अगर नहीं मुंह खोल रहे हैं तो उनको जगाने की बात कर रहे हैं। हम जो गलत आधार कार्ड बना रहा है, ये चिंता का विषय। उस गांव में इतने वर्षों से आधार कार्ड बन रहा था, उस गांव में क्या दृष्टि? बिल्कुल चिंता का विषय है। कुछ बुद्धिजीवी लोग नहीं थे? बिल्कुल थे। उस गांव में कुछ बुद्धिजीवी नहीं थे? क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं थी कि जाके प्रशासन को सूचना दे कि ऐसा ऐसा हो रहा, भाई चलिए, नहीं तो फिर हम लोग के फिर कल लोग हम लोग को बदनाम करेंगे। तो हम जगा रहे और जगाएंगे। वोट की राजनीति, वोट की चिंता नहीं करते हैं सद्दाम भाई। ये ज़मीन बचेगी तो हम लोग सब बचेंगे। गोपाल जी, एक सवाल है ना सर, आपका जो मुखबिर है, जो क्षेत्र में रहता है, वो आपको सही खबर देता क्यों नहीं है? आपने जिस तरह से वो तातफुआ का मामला जो उठाया था, जिसमें आपने कहा था कि रातों रात 150 पौने 200 जो है घरों की बस्ती बन गई। हालांकि ऐसी, मैंने वहाँ पे गया भी था, आपने मेरे वीडियोस को देखा भी था, आपने मेरा वीडियोस को देखा भी था, मैं जाकर देखा कि वहाँ पे इस तरह की कोई बातें नहीं थी। हमने क्या कहा? फिर आप लोग बात का अर्थ का अनर्थ करते। हमने कहा कि रेलवे की ज़मीनें कटी थी, रेलवे के ज़मीन के बगल में बिहार सरकार की जितनी ज़मीनों में मट्टी कटी, रैयती ज़मीन में तो कोई बैठने देगा नहीं जी। उन ज़मीनों में साल भर पहले कोई एक घर बसा और धीरे धीरे वो बस्ती बन गई। वो बस्ती बन गई। मैंने ये नहीं कहा कि कौन आया, कौन गया, कौन समाज के लोग आए, बांग्लादेश से आए। इशारा तो आप कर ही रहे थे ना बाहरी की तरफ। नहीं, कहाँ से आ गए, बस्ती कैसे बन गई, इसका क्या मतलब है? कहाँ से आए? सवाल तो सर आप वही ना हो गया। नहीं, कहाँ से आए? दूसरे गांव से आए, दूसरे पंचायत से आए। हम तो ये भी ले सकते हैं कि कोई बाहर से दूसरे देश से भी आए हो। जी। सवाल उठता है जब भी कोई नई बस्ती बैठती है कहीं पे भी, तो प्रशासन को उसका रिकॉर्ड रखना चाहिए। आज ठाकुर जी है, मान लीजिए ठाकुर के नीचे एक बस्ती बैठ गई, ठाकुर बाजार में परिवार बड़ा हो गया, जगह कम हो गई, लोग नीचे चले गए, तो उस बस्ती में कौन लोग आके बैठ रहे हैं, इसका एक रिकॉर्ड होता है गवर्नमेंट के पास, प्रशासन के पास। तो यही हमारा कहना था कि प्रशासन को ये सब चीज़ देखना चाहिए, सारी चीज़ नज़र में रखना चाहिए कि कहीं पे भी कोई नई बस्ती, चूँकि ये बॉर्डर का इलाका है, ये बॉर्डर का ये चिकन नेक है,
यहाँ पे कोई भी नई बस्ती बैठती है, चाहे वो हिंदुओं की बैठे, चाहे मुसलमानों की बैठे, चाहे सिख की बैठे, चाहे ईसाई की बैठे, इसका प्रशासन को नॉलेज में सारी चीज़ें होनी चाहिए कि कौन व्यक्ति कहाँ से आया है, बाहर से आया है कि किसी गांव से आया है कि किसी दूसरे पंचायत से आया है। ये सजगता अगर यहाँ पे नहीं होगी, हमने ये बात बोल दी थी सजगता, याद कीजिए। जी, सजगता हाँ, बोलते थे। हमने कहा कि ये सजगता अगर यहाँ नहीं होगी तो ये बॉर्डर को तो कभी भी कोई खतरा हो सकता है।